तो कलयुग में जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें शिव कृपा प्राप्त क्यों नहीं हो रही? कृपया कर 3 प्रश्न पूछा, ध्यान देना। क्या प्रश्न पूछा? कि शिव पुराण की कथा सुनना क्या अनिवार्य है? शिव पुराण, शिव की पूजा करने से क्या पाप नाश होता है? और तीसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य शिव की आराधना तो कर रहा है, फिर भी शिव कृपा प्राप्त क्यों नहीं है? भगवान शिव की पूजा जलाभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन शिव कृपा नहीं प्राप्त हो रही है। और कृपा ना प्राप्त होने के लिए फिर हम लोग निर्मल बाबा के पास चले जाते हैं। हाँ, एक समय आया जब लोग परसों में, घरों में, मंदिरों में फोटो ही फोटो लगाने लग गए। और जब बाद में पता चला कि ये चमत्कार नहीं, ये तो ठगाई चल रही है, तो धीरे धीरे फिर निकलना सीखा। स्वयंभू तो केवल भगवान महादेव हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनिए, शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। क्यों अपरंपार है? कि भैया हम जितने भी देवताओं की पूजा करते हैं, नारद, मैं हूं, भगवान नारायण हो, इंद्र आदि, वरुण आदि, कुबेर, अग्नि आदि देव हो, जितने भी देवता हैं वह सब देव कहलाते हैं। केवल भगवान शिव हैं जो देवाधिदेव कहलाते हैं। हम सभी देवों के परमादेव हैं भगवान महादेव, इसलिए वो देवाधिदेव हैं। तुम भगवान महादेव के विषय में गलत भ्रांति के कारण यह तुम्हारी स्थिति हो गई। और इतना ही नहीं, नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा होगी, गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा होगी, कृष्ण के साथ राधा की पूजा होगी, लेकिन नारद, केवल शिव परिवार ही ऐसा परिवार है जहां समस्त परिवार की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा हो तो माता पार्वती भी, गणेश भी, कार्तिकेय भी, सबकी पूजा होती है। लेकिन दूसरे देवताओं के परिवार की पूजा होती है, उनका परिवार ही नहीं है। छठवें दिन की कथा में आप सभी सुनेंगे, देवताओं को श्राप दिया है माता पार्वती ने कि इनमें किसी की संतान नहीं होगी। यदि कोई परिवार किसी का है तो शिव परिवार है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दूसरे देवों की पूजा व्यवस्था में बाधा आ सकती है। और गीता में तो भगवान ने कहा है कि यदि पूजा शास्त्र विधि सम्मत नहीं है तो वह देवता स्वीकार नहीं करते। शास्त्र विधि सम्मत यदि ना हो तो देव उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए पूजा
शास्त्र विधि सम्मत होनी चाहिए। और कलयुग में मनुष्य भगवान शिव की आराधना तो कर रहा है, भगवान शिव का व्रत तो कर रहा है, भगवान शिव की पूजा तो कर रहा है, लेकिन शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं, जिसके कारण भगवान महादेव की कृपा नहीं पा रहा है। नारद, जैसा भ्रम तुम्हें हुआ ना, ऐसा ही भ्रम एक समय मुझे भी हुआ था। नारद जी कहने लग गए, पिताजी आपको भी भ्रम हुआ तो कृपया करके बताइए आपका भ्रम का निवारण कैसे हुआ, और मुझे यह भी बताइए कि भगवान रचना कैसे करते हैं, सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। मुझे सकल विषय के सभी के बारे में बताइए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। शिव का रूप क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं शिव तो निराकार है, शिव का तो कोई आकार ही नहीं है, और भक्त शिव को अपना आकार प्रदान करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रेत के कणों से, बालू के कणों से हम भगवान का निर्माण कर देते हैं। और कल ही तो मैं कह रहा था कि यह धरा भूमि, यह मृत्युलोक का स्वामी, मृत्युलोक के स्वामी देवाधिदेव महादेव हैं। मृत्युलोक के अधिष्ठाता देव भगवान महादेव, और यहाँ के कण कण में जब हम दूध चढ़ा देते हैं तो यहाँ का कण कण शिव शंकर बन जाता है। भगवान शिव तो निराकार है, वह कहाँ आकार लेते हैं, कैसे आकार लेते हैं? रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, और वही बात ब्रह्मा जी ने शिव पुराण में कहा है। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, 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 कर बिनु करम कर